आज मैं आपको दिखाऊँगा कैसे मैं अपने बिज़नेस के लिए लीड जनरेट करता हूँ रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। सो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मुझे बिज़नेस करते हुए। मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज़ को। तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज़ वो होते हैं जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी, आपके ऑफ़िसेज़ में जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर सेल करता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन सेल करता हूँ। सो इन 4 सालों में मैं अभी तक 1200 से 1300 लोगों को रीच आउट कर चुका हूँ। ये वो लोग हैं जो किसी के रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आए हैं या मैं इनके पास पहुँचा हूँ, और उनमें से ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वन टू वन मीटिंग हो चुकी है। या तो फिजिकल मीटिंग हो चुकी है, या ऑनलाइन ज़ूम पे मैंने मीटिंग किया है, या फिर फ़ोन कॉल पे बात हुई है। तो इन 500 से जितने लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई है, उनमें से 150 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट हैं जो मंथली बेसिस पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, ये बहुत लंबा समय लगा मुझे डिराइव करने में। इसके पहले मैंने हर एक तरह के एडवर्टाइज़मेंट्स, हर तरह के जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ है, सब पे मैंने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करे। पर मैंने एक चीज़ देखा कि मेरा बी टू बी बिज़नेस है, मेरा टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो जो मेरे साथ काम करना चाहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और उनका पहचान होना ज़रूरी है। सेकंड, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे कि दीपक पांडे ये सॉफ्टवेयर बेचता है, ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो मेरे से मेरा सॉफ्टवेयर नहीं परचेज़ करेंगे। तो ये जानने के बाद मैंने सिंपल सा एक लॉजिक लगाया, क्यों ना अ, लोगों के थ्रू हम उस अपने जो टारगेट ऑडियंस उनके पास पहुँचे, ताकि जो ट्रस्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो डेटा भी यही कहता है कि 90% से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो बिलीव करते हैं रिकमेंडेशंस पे, जो उनको फ्रेंड और फैमिली से मिलता है, कंपेयर टू एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। चाहे आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ले लो, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट ले लो, कंपेयर टू ऑल द एडवर्टाइजमेंट, जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होगा जल्दी क्लोज भी होता है और इजीली आपको मिल भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये काम कैसे करता है, देखिए मैं दो चीज़ पहले करता हूँ कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मुझे बिजनेस किसका लेना है। कई लोगों को वो क्लैरिटी नहीं होता, उनको उनको लगता है कि जो भी आ गया वो मेरा क्लाइंट बन सकता है। तो यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक मुझे पता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज मेरे क्लाइंट है। तो जितने भी नाम आप यहाँ पे देखेंगे, सब सिक्योरिटी एजेंसीज के नाम है। ओके। एंड अब मुझे इनके पास रीच आउट करने के तरीके क्या हैं? या तो मैं उनको ऑनलाइन उनका फ़ोन नंबर निकाल के उनको कॉल करूँ और बोलूँ सर मेरा ऐसा-ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको हेल्पफुल होगा, फिर वो फ़ोन रख देंगे, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो अप होगा। या ईमेल पे उनको अप्रोच करूँ, अपने बारे में थोड़ा-सा बताऊँ, अपना प्रोफ़ाइल अपलोड करके उनके साथ शेयर करूँ, राइट? या फिर हर बिल्डिंग पे विज़िट करूँ, सिक्योरिटी गार्ड से मिलूँ, वहाँ से उनके मालिक का नंबर पूछूँ और इस तरह से अप्रोच करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं शुरू में कर चुका हूँ। शुरू के 1 साल ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें मैंने की। पर मैंने बेटर ऑप्शन क्या देखा, अगर मैं नोन पर्सन के थ्रू जाता हूँ, तो लोग मेरी बात भी सुनते हैं, मुझे समय देते हैं और मेरे से मीटिंग भी करते हैं। तो एक बार मेरी मीटिंग हो गई उसके बाद से, और ऑब्वियसली मेरा जो काम है उनको याद रहेगा, वो मैं मेक श्योर करता हूँ, उनको प्रॉपर्ली फ़ॉलो अप करके, और जब भी उनको मेरे प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, वो मुझे ज़रूर याद करेंगे, राइट? एंड ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो हर एक बिज़नेस ओनर्स जो बी टू बी सेगमेंट में है, जो बिज़नेस टू बिज़नेस सेल कर रहा है, सब यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा, आप अपने बिज़नेस को इसमें डाल के देखिए और सोचिए कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ कि कितने सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो जिनके साथ मुझे काम करना है। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का लिस्ट आप खुद बनाते हैं। ओके। सो अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी चलाते हैं जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आप कंपनीज़ का नाम लिख सकते हैं, आईटी, नॉन आईटी कंपनीज़ का, जहाँ-जहाँ आप रीच आउट करना चाहते हैं। और फिर रिसर्च करके ऑनलाइन बहुत ईज़ी हो गया है। ऑनलाइन लिंक्डइन पे जाइए या आप दूसरे सोर्सेज़ से देखिए, उनके वेबसाइट विज़िट करिए, आपको उनके ओनर का नाम मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों से पूछोगे कि मुझे ब्लू शीट प्रोटेक्शन में कनेक्ट करना है, तो पूछिए भाई किससे करना है? सुपरवाइज़र से, मैनेजर से, मालिक से करना है? बोले नहीं सर मुझे उनके ओनर से करना है। पूछिए भाई ओनर का नाम क्या है? नहीं पता। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो पहले मैं नाम लिखता हूँ, नाम लिखने के बाद जो उनके डिसीजन मेकर हैं उनमें से किसी एक आदमी का नाम यहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ। दूसरा, बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च करने के, मैं सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस छोटे वीडियो में। आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब तो और बहुत ईज़ी हो जाता है उनके डिसीजन मेकर्स का नाम ढूँढने में। मैं किसी और वीडियो में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके दे दूँगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो टारगेट क्लाइंट है वो है सिक्योरिटी गार्ड कंपनी। अब इनके आस-पास बाकी किस तरह के लोग हैं जिनके थ्रू मैं उनके पास रीच आउट कर सकता हूँ।
वो ऐसे बिजनेसेस होने चाहिए जो नॉन प्रॉफिट होने चाहिए, या यानी कि मेरा और उनका बिजनेस कॉम्पिटिशन में नहीं होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। जैसे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, बहुत सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज है जो सिक्योरिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन अगर मैं किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मालिक को जानता हूँ तो देयर इज अ हाई चांस कि वो किसी सिक्योरिटी वाले को भी जानता है। दैट इज वन। सेकेंड, बैंक्स में जो होते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स, अगर उनके साथ मेरी पहचान हो जाए, मैं बैंक मैनेजर्स के थ्रू उनको रीच आउट कर सकूँ, तो काफ़ी ज़्यादा वो सिक्योरिटी को लेके काम करते हैं। इसके अलावा कोई हाउसिंग सोसाइटी को लेके एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे रीच आउट करूँ तो हर एक सोसाइटी पे सिक्योरिटी गार्ड लगे, वहाँ से कुछ बात बन सकती है। हाउसकीपिंग एक हो गया, या फिर हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंटेंट्स हो गए। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, ये इनडायरेक्टली सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मेरा पहचान इन बिज़नेस के साथ हो गया तो ये ऑटोमैटिकली मुझे लाइफ टाइम कनेक्शन शेयर करते रहेंगे। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको डायरेक्ट दे देता हूँ। जैसे अब्दुल नईम है, ये ब्रांच मैनेजर हैं मुंबई में एक बैंक है बॉम्बे मर्केंटाइल। तो यहाँ मेरा खाता भी है, तो मैं इनसे जाता हूँ, जब भी जाता हूँ इनसे बातचीत होती है, बड़े बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो जब इनके इनके साथ मैं बात कर रहा था अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, उन्होंने अपने ही बैंक के जो सिक्योरिटी है उनके मालिक से मुझे मिला दिया, नंबर शेयर कर दिया, आगे फिर हम उसके साथ बातचीत कंटिन्यू करने लगे। वैसे अफ़ज़ल नूर है, ये कोयम्बटूर से हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये कोयम्बटूर में रहते हैं। तो जब इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने दूसरे किसी पर्सन से मुझे कनेक्ट करा दिया, जो रिसेंटली उन्होंने तभी सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट किया था। तो मुझे डायरेक्टली उनके पास रीच आउट नहीं करना पड़ा, जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मेरा काम है। मैं उनके नोन पर्सन के थ्रू मैंने कनेक्ट किया। उसी तरह अंकित अग्रवाल हैं, ये रिक्रूटमेंट में हैं, एचआर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने उनके कनेक्शन में रत्नाकर जी हैं, इनके साथ कनेक्ट करवा दिया। ये गुजरात में इनका सूर्या एंटरप्राइज करके काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी गार्ड का बिजनेस है। तो इस तरह से दूसरे लोगों के थ्रू मैं कनेक्शंस ढूँढ के मैंने मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने रत्नाकर जी को कॉल किया कि रत्नाकर जी, मेरा नाम दीपक पांडे है, मुझे आपका नंबर अंकित अग्रवाल ने दिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो मेरे से बात आके करेंगे, नहीं करेंगे? वो करेंगे। बोले ठीक है भाई, बताइए। बोले सर, मेरा ऐसा-ऐसा सॉफ्टवेयर का काम है, क्या मेरी मीटिंग आपसे हो सकती है? मैं परसों आप ही के वहाँ पे आ रहा हूँ, या फिर आप ऑनलाइन मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, या हम कल सुबह 11 बजे बात कर सकते हैं फ़ोन पे। कई सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता था, बेस्ड ऑन कि बंदा मेरे वहाँ पे आस-पास रहता है मेरे ऑफ़िस की, या फिर आउट ऑफ स्टेट है, राइट? सो जब मैं किसी के थ्रू रीच आउट कर रहा था सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स को, तो मेरा काम इजीली बन रहा था। लोग मुझे टाइम भी दे रहे थे, मेरी बात भी सुन रहे थे, और जैसे-जैसे उनको मेरी सर्विस की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे मौका भी दिया सर्व करने का। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अब ये करने में इतना ज़्यादा मुझे मेहनत लगा, क्योंकि सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है ये रेफ़रल्स। कौन है जो आपको रेफ़र करे? आपका जो नेटवर्क है वो लिमिटेड होता है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बिज़नेस कलीग, या कोई वेंडर्स का एक ग्रुप है। उस लिमिटेड नेटवर्क के बाहर आपको जाके नेटवर्किंग करना पड़ेगा और लोगों को जानना पड़ेगा, ताकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट क्लाइंट है, आप उन तक पहुँच सको। अब वो करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा। मैं ऑनलाइन मैंने किया, ऑफ़लाइन मैंने बहुत जगह ग्रुप जॉइन किए, वहाँ पे ट्राई किया, राइट? तो एक गैप मुझे पता चला कि हर बिज़नेस ओनर्स के पास एक तो समय नहीं है, ऑफ़िस में बैठना है, उनको फैक्ट्रीज़ में ध्यान देना है, अपना बाकी सारे मार्केटिंग और ऑपरेशन एक्टिविटी करनी है। उनके पास समय की कमी है, प्लस उनको नेटवर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेटवर्किंग करने की जो रास्ते हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड हैं। जैसे कोई 3 या 6 महीने में एक एग्ज़िबिशन हो गया, वहाँ पे चले गए, तो 50-100 कार्ड वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 50-100 कार्ड वहाँ से जमा भी कर लिया। पर उन कार्ड्स के ऊपर वो नेटवर्क नहीं कर पाती, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे इंटरेक्शन होते हैं कि आपका जो रिटेंशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो मैंने ये गैप रियलाइज़ किया, और मैंने खुद एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की, रेफरल बिज़नेस क्लब। तो रेफरल बिजनेस क्लब क्या करता है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी में हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में देखता हूँ। तो मैंने ये पोर्टल तैयार किया, रेफरल बिजनेस क्लब, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप के आप पार्ट है। तो इस वेबसाइट पे होता क्या है, आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे आप फेसबुक पे आपका प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे आपका प्रोफाइल है, वैसे इस पोर्टल पे आपका बेसिक प्रोफाइल रहेगा, जहाँ पे आपका नाम, आपका कंपनी का नाम, आपका बिजनेस कैटेगरी, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन रहेंगे। और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, आप इनके साथ
वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब बिजनेस ओनर्स हैं, आप ही की जैसे बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे आप बिजनेस करते हो वैसे इनका भी अलग अलग फील्ड में बिजनेस है। आप इनके साथ वन टू वन मीटिंग कर सकते हो। और मीटिंग आपको डायरेक्ट भी नहीं करना है, हमने एक प्रोसेस बना दिया है। जैसे आप इस पर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अपना, आप हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन आके मीटिंग करते हैं। तो हमारे ग्रुप की एज ऑफ द मीटिंग शनिवार को होता है सुबह 11 बजे, राइट। तो सुबह 11 बजे आप 1 घंटे के लिए ऑनलाइन आते हैं। जितने भी मेंबर्स इस पूरे ग्रुप में से प्रेजेंट हैं उनके सामने अपने आप को प्रमोट करते हैं। आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, किस तरह के आपके क्लाइंट्स हैं, और रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है, जब आप एक ही आदमी से हर हफ्ते बार बार मिलते हो तो आपको उनका नाम, उनका चेहरा, उनका काम, सब चीज़ याद रह जाता है। और स्लोली ग्रेजुअली आपका रिलेशनशिप उसी के ऊपर, ट्रस्ट उसी के ऊपर बिल्ड होता है। तो ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया हमें ये सारा चीज़ करे। एंड अगर आपको सीखना है वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल के थ्रू बिजनेस कैसे ग्रो करे, जो हम नॉर्मली 80% हमारा काम उसी के थ्रू आता है, उसको एक प्रोसेस में कैसे लाया जाए, तो आप ये जो पोर्टल बता रहा हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर साइन अप करें और इस जो हमारा जो वेंचर इसका पार्ट बने। एंड होपफुली मैं हेल्प कर पाऊँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस डेवलप करने में, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स बुक करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल्स के थ्रू सेल्स बुक करने में। ओके, होपफुली ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको बताया, ये कुछ आइडियाज़ दिया होगा आपको जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वंस यू साइन अप, मैं आपको यू नो आई सी यू लाइव ऑन सैटरडे एट 11, जो हमारा मीटिंग का टाइमिंग है। और कोई भी सवाल आपका होगा तो आप उस मीटिंग में फेस टू फेस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पूरे इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। टेक केयर।